सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बुक के ऑथर टी हाफ एकर जब स्टूडेंट थे तब ये कहते हैं कि जब मेरे को बैक पेन होती थी तब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाता था, तब मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता था, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं था। मेरा पेन फिर से होता था। फाइनली उनका पेन ठीक हुआ जब उन्होंने बैठने का पोस्चर बदला, सोने का पोस्चर बदला और स्ट्रेस कम लेना स्टार्ट करा। या सेम कहते हैं कि शरीर हो या दिमाग हो, जिंदगी का हालात हो, कोई भी हो, सिम्टम्स जब तक ठीक करोगे इलाज केवल टेम्पररी होगा। पैसों के साथ सेम होता है कि पैसों की जरूरत है, लोन ले लिया, पैसों की जरूरत है, मन मार के कोई काम कर लिया, ये टेम्पररी इलाज है। परमानेंट इलाज है मनी ब्लूप्रिंट को ठीक कर दो। मनी ब्लूप्रिंट क्या है आगे पता लगेगा। ये कहते हैं कि दुनिया की नॉलेज आपके पास हो सकती है, स्किल्स हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मनी ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे लॉटरी विनर का परफेक्ट एग्जांपल बैठता है। रिसर्च में बार बार ये मिला है कि जितने भी लोग लॉटरी जीत लेते हैं, जो पहले गरीब थे, लॉटरी जीतने के बाद उनके पास पैसा आता है तो मिलता है कि वो फिर से गरीब हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट माइंडसेट। और ऐसा कई बार देखा गया जिनका माइंडसेट होता है मिलेनियर बनने का, वो नीचे गिर के भी ऊपर उठ जाते हैं, नहीं होता है तो ऊपर उठ के भी नीचे गिर जाते हैं। पूरी दुनिया में अगर सारे लोगों को पैसा इक्वली बांट दिया जाए आज भी, तो 1 साल के बाद में वो सारा पैसा उनके पास में फिर से चला जाएगा जिनके पास में अभी है। टी हाफ एकर कहता है कि अगर मुझे केवल आप 5 मिनट देते हो, मैं पता लगा सकता हूं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है, आपकी मनी ब्लूप्रिंट आप मुझे दिखाते हो क्या है, तो मैं बता सकता हूं कि आप कितना आगे जाकर के कमाओगे। मनी ब्लूप्रिंट क्या है? मनी ब्लूप्रिंट का सिंपल मतलब है बचपन से लेकर अब तक पैसों के बारे में क्या सोचते हो, क्या भरा गया है दिमाग में। लोग पैसे कमाने से डरते हैं, सोचते हैं दुख आएगा, परेशानी आएगी। उसके 3 कारण है। पहला कारण पैसों के बारे में गलत सुना, दूसरा कारण जिसने कमाया उसकी मेहनत दिखती है, बहुत करता है, तीसरा कारण जिसने कमा लिया उसका दुख दिखता है कि कमा के वो दुखी है। इन 3 कारणों की वजह से लोग पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको पहले मनी ब्लूप्रिंट ठीक करनी होगी। लेकिन अगर आप ये 3 चीजें छोड़ करके ये 17 वेल्थ फाइल्स आप दिमाग में बैठा लेते हो, ये दौलत की 17 फाइल्स है जो अभी आप जानने वाले हो, तो उसके बाद में आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी। पुरानी फाइल्स को डिलीट कर दो, 17 फाइल्स अभी आप जो सुनोगे उसको इंस्टॉल कर दो। एक वक्त के बाद में आपको पैसा नहीं कमाना होगा, आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना होगा, क्योंकि फिर आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए करेगा। इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करना। सो वो 17 वेल्थ फाइल्स क्या है? पहली वेल्थ फाइल, रिच पीपल सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, पुअर सोचते हैं कि ये लाइफ मुझे बनाती है। ऑथर कहते हैं गरीब लोग हमेशा विक्टिम बने रहते हैं, ये रोल प्ले करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा करा, गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो, सिस्टम की वजह से नहीं हो, इकोनॉमिक की वजह से नहीं हो, किस्मत ऐसी है। और ये अगर ब्लेम नहीं कर पाते हैं तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि पैसे सब कुछ थोड़ी होता है। पर सच्चाई है कि जहां पैसा चाहिए वहां पैसा चाहिए। सेकंड वेल्थ फाइल, अमीर लोग मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग हार ना जाए इसलिए खेलते हैं। कोई कहता है कि यार क्या मैं अपने बिल सारे पे कर पाऊंगा, हार ना जाओ। और कोई कहता है कि यार 1 करोड़ कैसे कमा पाऊंगा, जीतना है। गरीब डरता है, कंफर्टेबल होना चाहता है, अमीर सोचता है कि यार पैसे कमा लेंगे, कंफर्ट तो आ जाएगा। थर्ड वेल्थ फाइल, गरीब लोग कहते हैं कि यार मुझे अमीर बनना है, अमीर लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना ही बनना है। वो कमिटेड होते हैं। बर्निंग डिजायर का चैप्टर भी है थिंक एंड ग्रो रिच में, जिसके ऊपर आपने एक सुक्रांत वाली कहानी भी सुन रखी होगी कि अगर आपको कामयाबी ऐसी चाहिए, इतना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है, तो आप कामयाब हो जाओगे। फोर्थ वेल्थ फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वैल्यू देते हैं। बताओ कौन ज्यादा कमाता है, अच्छा राइटर या खराब राइटर, अच्छा साइंटिस्ट या खराब साइंटिस्ट, अच्छा बिजनेसमैन या खराब बिजनेसमैन, अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर, अच्छा सिंगर या बुरा सिंगर। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। गरीब लोग छोटा सोचते हैं, ज्यादा देने से डरते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा करूंगा तो मेरा मिसयूज हो जाएगा, और वो अपने लिए छोटा सोचते हैं कि शायद मैं इतना नहीं कर सकता, इतनी मेरी वैल्यू नहीं है। फिफ्थ वेल्थ फाइल, अमीर लोग मौके पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। एक कहानी में 2 सेल्समैन जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, इनको जूते बेचने होते हैं। तो गरीब माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि यहाँ पे तो जूते बेच ही नहीं सकते, कोई पहनता ही नहीं है। अमीर माइंडसेट वाला कहता है कि वाह यार जूते कोई नहीं पहनता, मतलब सबको बेच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप मुश्किलों को देखते हो या मौके को देखते हो। सिक्स्थ वेल्थ फाइल, रिच पीपल दूसरे अमीर लोगों की तारीफ करते हैं, उनके एफर्ट्स की तारीफ करते हैं। गरीब लोग उनसे जलते हैं, कहते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी। सेवंथ वेल्थ फाइल, रिच लोग पॉजिटिव और कामयाब लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोग नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आपको ईगल के साथ में उड़ना है तो डक के साथ में तैरना बंद करना होगा, ईगल से दोस्ती करनी होगी। अब बात करते हैं एट्थ वेल्थ फाइल की। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, दुनिया को कैसे बदल सकते हैं वो बताते हैं। इनको बेचना गलत नहीं होता है क्योंकि यार मदद ही तो कर रहे हैं। गरीब माइंडसेट वाला इंसान बेचने को, प्रमोशन को गलत चीज मानता है। मैं जब अपने कोर्सेस ई बुक सेल करता हूँ, कई लोग खरीद कर अप्लाई करके लाइफ चेंज करते हैं, और कई लोग होते हैं जो कहते हैं ये तो पैसा कमा रहा है, बेच रहा है। नाइन्थ वेल्थ फाइल, रिच पीपल अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बड़ा मानते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम से डरते हैं और खुद को प्रॉब्लम से छोटा मानते हैं। टेंथ वेल्थ फाइल, अमीर लोग जो होते हैं वो अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग
खराब रिसीवर होता है। रिसीवर क्या होता है? पाने वाला। गरीब लोग अपने आप को लायक नहीं समझते, इनके अंदर पाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। 90% से भी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे नहीं है। रिच पीपल अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं। आई डिजर्व इट। 11th वेल्थ फाइल। रिच लोग रिजल्ट्स के बेस पर कमाते हैं और पुअर लोग टाइम के बेस पर कमाते हैं। एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बेचता है और वो 30% कमीशन कमाता है, तो वो जितना बेचेगा उतना कमाएगा। तो ये हुआ रिजल्ट के बेस पर। दूसरा हुआ, किसी को 20,000 महीने के मिलते हैं, अब वो 3 लाख या 10 लाख की भी सेल करेगा, उसको उतना ही मिलेगा। तो ये हुआ टाइम के बेस पर। 12th वेल्थ फाइल। रिच लोग या तो ब्लैक या व्हाइट नहीं करते कि या तो ये या ये नहीं करते हैं, वो कहते हैं दोनों भी तो हो सकते हैं। पुअर पीपल हर सिचुएशन में कोई एक चूज करने की ट्राई करते हैं। पैसा या खुशियां, रिच कहता है कि दोनों भी तो हो सकता है। हेल्थ या वेल्थ, दोनों भी तो हो सकता है। पुअर पीपल दोनों में से एक चूज करने की बात करते हैं, लेकिन दोनों भी कई बार हो सकता है। 13th वेल्थ फाइल। रिच पीपल अपने नेटवर्थ और अपनी वैल्यू को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, अपना लेवल बढ़ाने में ध्यान देते हैं, और वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान केवल अपनी इनकम पर ध्यान देता है। कभी नोटिस करा है, आप अमीर इंसान के नेटवर्थ जानते हो और गरीब या मिडिल क्लास इंसान की केवल इनकम जानते हो। 14th वेल्थ फाइल। रिच लोग मनी मैनेज करते हैं और पुअर लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तो मैनेज कर देंगे, लेकिन मैनेज करना तो एक हैबिट है जो छोटे से शुरू होती है। ऑथर कहते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो आपको अब तक मिला उसको अगर आप संभाल नहीं पाओगे तो उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। 15th वेल्थ फाइल। नो डाउट मेहनत करनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत कब तक करोगे? अमीर आदमी एसेट खड़ी होने तक ही कमाता है, फिर एसेट इसको कमा करके देती है, और पुअर आदमी जिंदगी भर कमाता है। अमीर मानता है कि जितना पैसा मेरे लिए काम करेगा उतना मुझे कम काम करना पड़ेगा। आज अमीर हार्डवर्क करेगा, कल स्मार्ट वर्क करेगा और परसों नेक्स्ट नया काम करेगा। सीरियल एंटरप्रेन्योर का नाम आपने सुना होगा। 16th वेल्थ फाइल। आपके अंदर की दुनिया जो आपकी सोच है और बाहर की दुनिया वास्तव में जब बनोगे उसके बीच में एक ब्रिज है। ये ब्रिज क्या है? एक्शन। एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं? डर। मोस्टली लोग डर के जाने का इंतजार करते हैं और जिंदगी भर इंतजार करते रह जाते हैं। सबसे आखिर में 17th वेल्थ फाइल। रिच पीपल सीखते हैं और पुअर पीपल जो है वो कहते हैं कि मुझे तो सब पता है। अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे हो जहां आपको जाना है तो जरूर कुछ तो है जो आपको नहीं पता है। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।